स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के सीबीटी एग्जाम्स चल रहे हैं आप सभी के 2022 के 8 अगस्त से स्टार्ट हैं। आज 10 अगस्त को जो क्वेश्चंस पूछे गए कुछ कैंडिडेट्स के फीडबैक के आधार पर हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं एंड इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन के, इंजीनियरिंग ड्राइंग के, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्या क्या क्वेश्चंस आप सभी से पूछे गए। आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आने वाले टाइम में जितनी वीडियोज़ आपको चैनल पर आती रहेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ड्राइंग के क्वेश्चंस के साथ, जो कि क्योंकि इसका क्वेश्चन बैंक में नहीं जारी हुआ तो इसमें आप सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं। हर दिन क्वेश्चन थोड़े चेंज होके भी आ रहे हैं, ठीक है। जो सैम्पल क्वेश्चन जारी हुआ था उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। आज का 10 तारीख के डेट में 9 अगस्त को उनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 को भी नहीं पूछे गए थे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपना थ्योरी अच्छा स्ट्रॉन्ग रखना है। कुछ क्वेश्चन ड्राइंग के वहीं से बन जाते हैं। जैसे आज एक पूछा गया फिगर देके, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि ये क्या है, तो ये क्या है आपका, ये ट्राई स्क्वायर है। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि 4-5 आपको फिगर 4 दे दिए जाएंगे एंड पूछा जाएगा इनमें से राइट एंगल या समतलता की जांच किससे की जाती है। तो हो सकता है उसमें आपको स्क्राइबर दे दे, ट्राई स्क्वायर दे दे, स्केल दे दे, कंपास दे दे, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ट्राई स्क्वायर पे टिक करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया जिसमें क्या होगा, इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम है ट्राई स्क्वायर या गुनिया, ठीक है। ट्राई स्क्वायर या गुनिया राइट एंगल की जांच करने के लिए, समतलता चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक और क्वेश्चन आपका ड्राइंग में पूछा गया इस तरह का फिगर देके, मतलब आपके जो टूल एंड इक्विपमेंट्स, आपके जो टूल्स हैं स्पेशली, उनसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। आप चाहे इलेक्ट्रिकल ग्रुप से हो, मैकेनिकल ग्रुप से हो, ठीक है, जिस भी ट्रेड से हो, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जरूर आ रहे हैं। तो ये क्या है आपका, ये है कॉम्बिनेशन प्लायर या प्लायर, जो भी आप इसे कहें, ये क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर। इसी तरह से कटर, चीजल, ठीक है, फाइल्स, हेक्सा, इन सब चीज़ों को भी पूछा जा सकता है आपसे। तो वो चीज़ें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीट भी हुआ 2 दिन से लगातार, कि ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है प्रोट्रैक्टर, आपका चांदा जिसे आप लोग कहते हैं, जिससे हम क्या नापते हैं, एंगल मेजर करते हैं कहीं पे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। एक क्वेश्चन आपका डायमेंशन से रिलेटेड भी पूछा जा रहा है, जो कैंडिडेट्स ने शेयर किया कि डायमेंशनिंग रहती है एंड पूछा जाता है उसमें कि डायमेंशनिंग कौन सी सही है या इसमें क्या मिस्टेक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो डायमेंशनिंग आप लोग अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिए एंड प्लेलिस्ट का हमने लिंक दे दिया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ से आप लोग जरूर एक बार वो वीडियोस देख लीजिएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी के इंजीनियरिंग ड्राइंग का लिस्ट हमने दे दिया है। वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जरूर चेक कीजिएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि द रॉन्गली रिप्रेजेंटेड लाइन इन द बिलो फिगर, इस फिगर में सब लाइन दी हुई हैं। अब आप देखिए, ये क्या है, सेंटर लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन, इसको यहाँ पे बोल रहा है आउटलाइन है, जबकि आउटलाइन नहीं है, ये क्या है, ये हमारी हिडन लाइन है, ठीक है। क्या है ये, हिडन लाइन। तो पूछ रहा है कि रॉन्गली रिप्रेजेंटेड, मतलब इसमें गलत कौन सी रिप्रेजेंट हुई है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे जो है आउटलाइन, ये यहाँ पे गलत तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। ये आउटलाइन ना होके क्या है हमारी, इसे हम बोलेंगे हिडन लाइन। क्या है, हिडन लाइन है, डॉटेड शो की गई है। बाकी डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सेंटर लाइन, ये सब कुछ यहाँ पे सही शो किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले सेक्शन पे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्वेश्चन ये पूछा गया, इज दैट कृष्णाज हेलमेट। सारे क्वेश्चन निमी के ही आ रहे हैं, आपका चाहे ट्रेड थ्योरी हो, जो भारत स्किल के पीडीएफ हैं उसी से आ रहे हैं। हमने भी जितने आपको वीडियोज में पढ़ाए हैं, क्वेश्चंस कराए हैं, सभी भारत स्किल के ही हैं, ठीक है। वो चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, चाहे ट्रेड थ्योरी हो, चाहे WCS हो। एंड ईडी का कोई क्वेश्चन बैंक नहीं आया था, इसलिए ईडी जो है आप अपने बुक से, ट्रेड थ्योरी से और सब जगहों से उसको प्रिपेयर करिए एंड जो कुछ वीडियोज हैं उनसे आप प्रिपेयर करिए। ईडी वहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक। कहीं कंफ्यूज मत होइए, बाहर का क्वेश्चन आ रहा है अगर कोई कहता है तो उसने सही से नहीं पढ़ा है। हम बार बार आपसे ही कह रहे हैं, क्वेश्चन सब वही आ रहे हैं। आगे अभी हम डिस्कस भी करेंगे, WCS का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कर ही रहे हैं डिस्कस। एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को हमने 20 पार्ट में पूरे 505 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के एंड 418 क्वेश्चन सेकेंड ईयर के हमने करवा दिए, उसको आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या वह कृष्णा का हेलमेट है, तो इसका रिप्लाई क्या बनेगा, यस इट इज ही, यस इट इज हिम, यस इट इज हिज, या यस इट इज दैट। तो क्या आएगा, कृष्णा के साथ क्या आएगा, यस इट इज हिज, ठीक है। अपना के लिए क्या आएगा यहाँ पे, हिज। अगर वही कोई फीमेल होती तो क्या आता है यहाँ पे, हर आता, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, फॉर हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवेंसेस लर्न टेक्निक इज। तो जो लर्न टेक्निक है, ग्राहक की शिकायतों को निपटने के लिए सबसे लास्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म क्या है। बेसिकली लर्न का मतलब क्या है, लर्न का मतलब होता है लिसन,
एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट, नाउ। ठीक है, ये है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया, व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से। जब कोई धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और क्या कहना चाहिए? तो हमें वापस क्या कहना चाहिए? योर वेलकम, आपका स्वागत है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। सब निमी के ही क्वेश्चन है जो पीडीएफ था, आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिए, 20 पार्ट देख लीजिए बढ़िया से। पीडीएफ भी हमने शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पे टेक स्टडी ITI, आप वहाँ से जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व? सुनने में क्या शामिल है? हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, नन ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी? तो ध्यान दीजिए, सुनने में आपका हियरिंग भी शामिल है और अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। आप कोई चीज़ सुनेंगे, समझेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, इस कंप्लीट प्रक्रिया को हम कहते हैं लिसनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी राइट आंसर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? एक प्रभावी संचार की पहचान कैसे करें? एक्सप्रेशन से, टोन ऑफ वॉइस यानी आपके लहजे से, आवाज़ के, बॉडी लैंग्वेज से, या ऑल ऑफ द अबव? तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पहचान हाव भाव, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, इन तीनों से किया जाता है। राइट आंसर आपका बनेगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, व्हाट कैन बी राइट इन आवर रिज्यूमे? हम अपने रिज्यूमे में क्या लिख सकते हैं? क्वालिफिकेशंस को लिख सकते हैं, स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये तीनों चीज़ें हम अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म? इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? इंडीड, ग्लासडोर, स्नैपचैट या लिंक्डइन? तो ये तीनों जो है ए, बी और डी आपकी ये क्या हैं? जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म है, बट स्नैपचैट आपका जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टू एंटर एनी फार्मूला इन एक्सेल व्हिच सिंबल इज यूज्ड? एक्सेल में किसी भी फार्मूले को दर्ज करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ब्रैकेट है, क्वेश्चन मार्क है, हैज़ है, या इक्वल टू है? तो राइट आंसर है इज इक्वल टू। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, एंड सबसे बड़ी बात, क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है ना ABCD, ये भी अल्टर हो रहे हैं। हो सकता है बी वाला ए पे आ जाए, ए वाला डी पे चला जाए, सी वाला ए पे चला बी पे चला, इस तरह का भी हो रहा है अल्टरेशन। तो आपको एक्चुअल ऑप्शन PDF वाले एकदम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पोमोडोरो इज अ टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर? पोमोडोरो एक तकनीक है जिसका उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? वर्किंग इन टीम, टीम में काम करने के लिए, मैकेनिकल जॉब्स के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, या मेकिंग मशीन डू वर्क? राइट आंसर यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। पोमोडोरो एक टेक्निक है। एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया था, पोमोडोरो जो है ये किस शब्द से बना? तो इसका अर्थ है इटालियन में टोमेटो, टमाटर से बनाया गया। टमाटर के शेप में ही एक इस पर टाइम मैनेजमेंट का चार्ट बनाया गया था, जिसमें आप 4 सेगमेंट में बांट के कोई काम करते हैं, छोटा छोटा ब्रेक लेके, एंड 4 सेक्शंस के बाद या 4 सेशन के बाद आप क्या करते हैं? एक बड़ा ब्रेक लेते हैं। ठीक है, अगला एक, अब यहाँ पे आ गए हम लोग इस सेगमेंट पे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। देखिए, जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड है ना, उनके 4 सेगमेंट में पेपर हो रहे हैं, TT यानी ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, WCS एंड ED। इस तरह के 4 सेक्शन हैं, जिसमें 38, 25, 6 क्वेश्चन हैं। जो नॉन टेक्निकल है उसमें ये 6 ना रह के उसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, एंड ये 25 रहेगा। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन में देखें तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, व्हिच इज ब्रिटल मेटल? इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? तो भंगुर धातु क्या है इसमें? कास्ट आयरन, कच्चा लोहा, स्टील, माइल्ड स्टील, या एलॉय स्टील? तो जो कास्ट आयरन होता है ये भंगुर धातु होता है। भंगुर धातुएं ऐसी धातुएं होती हैं कि मान लीजिए कोई एक भंगुर धातु है, इस पे आपने हैमर से कोई जस्ट चोट मारी तो ये ब्रेक हो जाएगी, इम्पैक्ट को सहन नहीं कर पाएगी, गिरेगी तब भी क्रैक हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं भंगुर धातु। जैसे सीसा। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच मेटल पूछा गया जो आपसे, व्हिच मेटल कंटेन्स आयरन एज अ मेजर कंटेंट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप बिलीव भी नहीं करेंगे इतने सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? किस में होगा? फेरस मेटल में। जो लौह धातु है उन्हीं में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होगा, जो अलौह है उनके अंदर लोहा नहीं होगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज्ड? धातु की का कौन सा गुण है जो बल लगाने पर वापस तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है? मेलेबिलिटी, टेनेसिटी, इलास्टिसिटी, या प्लास्टिसिटी? तो इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता एक ऐसा गुण है, मान लीजिए कोई धातु है उस पर आपने
कोई फोर्स लगाया हो, इतनी लंबी हो गई, आप जब फोर्स रिलीज करेंगे फिर से वापस जिस शेप में आ जाएगी, उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया, व्हिच इंसुलेटर यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस, इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है? माइका, रबर, पीवीसी या पोर्सिलिन? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी, पोर्सिलिन का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हुआ, देखिए 9 तारीख को भी पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? 4, 3, 2 या 1? तो उसका मान होता है 1। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा की इकाई क्या है? तो ऊष्मा क्या एक तरह की ऊर्जा है, तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल, तो ऊष्मा की भी इकाई क्या बनेगी आपकी? जूल। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जूल। ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा भी पूछा गया, व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। तो एम का मतलब क्या हुआ? मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। ठीक है। एक और पद्धति होती है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एक होती है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस देख के आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा। एक्चुअल में ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही होता है कि आप लोग जो इतना ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं ना सीबीटी एग्जाम का, इतना मत लीजिए। क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, बस आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा ज़्यादा अच्छा रख दीजिए। बस पढ़ाई कम होगी तो क्वेश्चन कठिन लगेंगे, पढ़ाई आप ज़्यादा अच्छे से किए रहेंगे तो क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे, और आसान ही आ रहे हैं। जो भी कैंडिडेट पेपर दे के आ रहे हैं, आप वीडियोज़ में कमेंट भी देखिएगा, मैक्सिमम कैंडिडेट 25 में 24, 23 तक सही करके आ रहे हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट थ्योरी में भी अच्छा करके आ रहे हैं, 75 में से 60, 65, 68 नंबर तक सही कर रहे हैं ओवरऑल। तो आप भी सही कर सकते हैं, बस आप सही जगह से पढ़ाई करिए। ठीक है। जो ट्रेड थ्योरी, उसके क्वेश्चन हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि इतने ट्रेड हैं, किस ट्रेड का शामिल करें। उसका अगर आप कहेंगे ट्रेड थ्योरी का एनालिसिस, तो सेपरेट हम एक वीडियो बना देंगे ट्रेड थ्योरी के लिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जिस ट्रेड का चाहिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। दूसरा, चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो पूरी कंप्लीट है, वहाँ से आप पढ़िए एंड 25 में 25 सही करके आइए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 में 6 सही करके आइए। ड्राइंग में भी आप आसानी से 6 में 3, 4, 5 तक सही कर सकते हैं, इतने कठिन नहीं आ रहा है क्वेश्चंस। और ट्रेड थ्योरी आप लोग अच्छे से, भारत स्किल एप्लीकेशन है वहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर अकाउंट बना लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। अगर जिसका पीडीएफ नहीं भी अवेलेबल है ना, उसका मॉक टेस्ट अवेलेबल है भारत स्किल पे, वहाँ से क्वेश्चन बैंक सेक्शन में जाइए और मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होगा। एंड कुछ ट्रेड के हम वीडियोज़ भी प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे भी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड ड्राइंग के चक्कर में नहीं बना पा रहे थे, वो भी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिएगा आप लोग सभी लोग चैनल पे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पे रहने का आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। यहाँ पे हर तरह की अपडेट, पढ़ाई, जॉब, अप्रेंटिसशिप सब कुछ आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।